आज का वीडियो जो है इंटरमीडिएट जो है आपका सेंटअप एग्जामिनेशन जो आपका 2022 यानी आपका जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है इसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है और सभी स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और इसका हम आंसर की जो है बताने वाले हैं, ठीक है। और सभी स्टूडेंट एकदम 100% करेक्ट बताऊंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट को जो है एक भी नंबर नहीं कटे। और एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 50 को आपको क्या करना है, करेक्ट करके आना। यहां पर आप लोग देख लीजिए आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है 50 यानी 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का ही एग्जाम में जवाब देना। और यहां से आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, है ना, 1080 या 720 या 480 पे करके आप लोग देखिएगा, 480 पे, क्योंकि आपका क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल है, आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन आज रात 9 PM इंग्लिश का क्वेश्चन लाएंगे। ओके चलिए अब देखिए यहां से थोड़ा क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल है, आप लोग क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा बहुत नहीं भी दिखेगा तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। या आप लोग ABCD लिख के चले जाना है और ABCD जैसे यहां पर लिखोगे वहीं पर भी ABCD लिख दोगे फिर भी चलेगा। देखिए हमें पता है क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा साफ साफ, लेकिन हम यहां से कोशिश करते हैं, यहां से क्वेश्चन कुछ सही से दिख रहा है। देखिए यहां देखिए प्रश्न, देखिए अब आंसर लगाओ। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अरे यार यहां से क्वेश्चन ही गायब हो जाता है। ठीक है 1 मिनट रुको तो यार क्या चल रहा है नशा, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन गायब हो जा रहा है। देखिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते चलना, ठीक है, ज्यादा जूम कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही गायब हो जा रहा है। ओके देखिए यहां पर पहला प्रश्न देखिए पूछा गया क्या, प्रश्न दिख रहा है सभी को। देखिए क्वेश्चन पूछा गया लेखक जो बालकृष्ण भज्जी जो हैं इनके पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भज्जी के पिता जो थे पेशे से क्या थे, 4 ऑप्शन है दिए गए। इनके पिता जो थे व्यापारी थे, हम आपको क्लास में करा चुका हूं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद है ना। और याद है ना आप लोग ABCD भी लिख के रख लीजिए और सेंटअप में जैसे बैठोगे हिंदी के एग्जाम में आराम से एक के नहीं भी क्वेश्चन देखोगे आंसर लिख दोगे, सब सही होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहा हूं सेम क्वेश्चन भी आपका छपने ही वाला है। तो लेखक बालकृष्ण भज्जी के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपना जो है अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना जो है उसका आशय आप ग्रहण कर लेना। यह पूछा जाए किसके द्वारा हो सकता है, ये शब्दों के द्वारा ही हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन मैनेज कर लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, अब आंसर लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उसने कहा था जो शीर्षक कहानी जो है इसमें जर्मन जो है सैनिकों की जो संख्या कितनी थी, तो 70 थी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, आपको क्लास में बार बार हमने बताया हूं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल है ना, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिए, याद जरूर कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपका सेंटर में पूछा जाएगा, ठीक है। और 50 के 50 करेक्ट करके आना है। ओके चलिए बस 4 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संपूर्ण क्रांति का नारा पूछा जा रहा है किसने दिया था। भैया ये मेरे को धोखा दे रहा है, पता नहीं ये क्या चल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया, थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। क्वेश्चन देख रहे हो जैसे दिख रहा है, ये PDF फॉर्म में अगर रहता तो बढ़िया दिखता, लेकिन PDF फॉर्म में नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए बात हो रही संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए आंसर लगाओ, संपूर्ण क्रांति का नारा पूछा जाए किसने दिया था, तो बोलोगे सही संपूर्ण क्रांति का नारा की बात हो रही है और ये नारा जयप्रकाश नारायण दिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। देखिए अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ जो है ये पूछा जाए इसके अनुसार जो है नर में जो है नारियों के गुण है, नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी जो है मर्यादा ही नहीं होती बल्कि उनकी जो है पूर्णता, है ना, पूर्णता में डैश होती है, तो पूर्णता में जो है वृद्धि होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, 6 का 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब यहां पर पूछा जा रहा है रोज की बात हो रही है। देखिए बात हो रही रोज जो आपका शीर्षक पाठ साहित्य जो है ये कौन सी विद्या है, आपको हमने क्लास जब आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे थे, करवा रहे थे, आपको पता है रोज की बात हो रही है। रोज कौन सा है, निबंध है, समस्मरण है, या कहानी है, या आलोचना है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ।
देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए आंसर लगाओ और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने स्टूडेंट ने, सबसे पहले आपको हिंदी का सेंटअप का आंसर की करवा रहा हूं, तो सभी बच्चे लाइक कर लीजिए और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए रोज क्या है, रोज आपको हमने बताया वो ये क्या है, रोज कहानी है, रोज के लेखक अज्ञा जी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। रोज क्या है, रोज आपका कहानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देवली कैंप में पूछा जाए किसे रखा गया। देवली कैंप में पूछा जाए किसे रखा गया, तो देवली कैंप में रखा गया था कुलदीप सिंह जो है यानी कुलतार सिंह को। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, ड्रोन ब्रिन की जो आत्मकथा जो इसका अनुवाद किसने किया। अब इसका आत्मकथा पूछा जा रहा है किसने किया, इसका आत्मकथा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना और 50 क्वेश्चन छोड़ के आना सेंटअप में भी। ये नहीं कि आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब देना, 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर इसका क्या चूज किए, डी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन मेरे पास भेजा गया उसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पता नहीं ये भैया क्यों धोखा दे रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज आज कर ही लो। पीडीएफ का क्वालिटी नहीं है, नहीं तो पीडीएफ वाले ओपन करेंगे तो और अच्छा क्वालिटी नहीं दिखेगा, इसलिए इस तरह कर रहा हूं। देखिए बात हो रही विद्या वारिधि की जो उपाधि जो है पूछा जाए किस जो है विभूषित जो है किया गया है, विभूषित किया गया, किसे विभूषित किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसके जो विभूषित किया गया है जगदीश चंद्र जो है माथुर जी को विभूषित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 11 देखिए। अब आंसर लगाओ, यहाँ पर 11 में प्रश्न पूछा जाए क्या, हिंदी में जो है पूछा जा रहा है क्या, चौपाई दोहा आदि की जो है कर्मक जो शैली में जो है निबंध प्रेमखानक जो है कवि की जो है किस भाषा में मिलते हैं, कौन से भाषा में मिलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर को इसका सही उत्तर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए बार बार आपके परीक्षा में देखो। इस बार जो सेंटअप का जो क्वेश्चन का लेवल है ये आपका डीप से उठाया गया है। कहां से क्वेश्चन डीप से उठाया गया है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्राय अवधि में, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए ये आपका डीपली क्वेश्चन आपका बुक से जो है ना बीचों बीच से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे आपको हम क्लास में करवाते हैं वहां से क्वेश्चन देखिए सारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए बात है कहां सो जो है रतन सोनीन जो है अस राजा कहां सुबह असी बधु उपराजा, ये पंक्ति किस कविता से है। बताओ यह पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है, ये आपका कबीर से ली गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या है, दूषण उल्लास जो है किसकी रचना है। दूषण जो है उल्लास की बात हो रही है, किसकी रचना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, तो बोलोगे सही दूषण उल्लास की बात हो रही है और रचना किसकी है, यह भूषण जी की रचना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कवि भूषण ने के जो है प्रिय नायक कौन है। तो कवि भूषण जी की बात हो रही है, इसके प्रिय नायक पूछा जा रहा है कौन है। इसके प्रिय नायक जो है छत्रपति जो है शिवाजी जो है छत्रसाल थे, है ना। है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। जो क्वेश्चन जिस प्रकार दिख रहा है आपको किसी भी मीडियम से आपको याद करना है, ठीक है। जो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें स्किप भी है, जो क्वेश्चन मेरे पास आया उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम छोटा कर देता हूं। ओके चलिए आंसर दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है बताओ तो। दिख रहा है कि नहीं, सभी को दिख रहा है बताओ तो एक बार चैट करके। दिख रहा है, एक बार चैट कीजिए तो जल्दी से जल्दी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या,
चुका भी नहीं हूं, चुका भी नहीं हूं मैं कविता जो संग्रह जो है किसकी रचना है। आपके पास देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दिया गया। अब देखिए बात हो रही क्या पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चुका भी नहीं हूं ये जो कविता संग्रह जो है किसकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, विनोद कुमार शुक्ल हो गया, और यहाँ पर है अशोक वाजपेयी जी, या शमशेर बहादुर सिंह जी की बात हो रही है। आर्ट्स वाला भी अभी जैसे आएगा तो हम आर्ट्स वाला भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 15 नंबर नहीं है, जो जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं ना, जो जो नहीं है उसका अभी तो क्या कर सकते हो ना। तो जो जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए बिल्कुल ही सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन क्या है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ये सभी को क्लास में हमने प्रोवाइड कर चुका हूं प्रश्न, जब क्लास करवाते थे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 22 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जनजन का चेहरा एक जो कविता जो इसके रचनाकार कौन है। देखिए जनजन का चेहरा एक जो है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 23 पूछा जा रहा है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विराट प्रकाश एक क्रांति की जो है ज्वाला है, यह जो पूछा जा रहा है पंक्ति जो है किस कविता से है। चलो यह पंक्ति जो है किस कविता से है बताओ। विराट प्रकाश से जो एक क्रांति की ज्वाला है, यह पंक्ति किस आपको कहां से ली गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। यह जो ली गई है आपका जनजन का चेहरा एक से ली गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाओ। 24 नंबर प्रश्न क्या है, सीढ़ियों पर धूप में जो शीर्षक निबंध जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है। सीढ़ियों पर धूप की बात हो रही है और यह जो आपका निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया, यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर दे दे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 तक हो गया, सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहो, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए गंगा तट जो है, चलिए 36 नंबर मिल गया, गंगा तट किधर गया, हाँ चलो यहां पर देखो क्वेश्चन में 30, क्वेश्चन में 30 देखिए पूछा जा रहा है क्या, अरे भैया क्या कर रहा है लैपटॉप, भैया मजाक कर रहा है, एकदम परेशान करके ही रहता है ना। चलो अब सही है। चलिए क्वेश्चन में 30 देखिए, किसी भी तरह आप लोग याद कर लीजिए, बस हो गया ना, एग्जाम का बेला पार करके आना है। चलिए यहां पर देखिए बात हो रही क्या, गंगा तट जो शीर्षक कविता जो संग्रह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। यह पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखा गया, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। देखो गंगा तट की बात हो रही है और यह पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेन्द्रपति, सूरदास जी, तुलसीदास जी या जयसी जी। चलिए आंसर लगाओ, बोलोगे सही गंगा तट की बात हो रही है और यह जो है आपका सूरदास जी का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31 देखिए, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, लोक गीतों की जो है जन्मभूमि में जो है कौन भटकता है। अब लोक गीतों की बात हो रही है और इसमें कौन भटकता है, यह आपका एक जो है शोक गीत भटकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ज्ञानेन्द्रपति जी जो है किस राज के रहने वाले हैं। ज्ञानेन्द्रपति जी कौन से राज के रहने वाले हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये झारखंड के रहने वाले हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 33 पूछा जा रहा है क्या, हारजीत जो शीर्षक कविता जो इसके कवि कौन है। हारजीत की बात हो रही है और हारजीत की कौन है बताओ, अशोक वाजपेयी जी हैं, 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 34 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न, एक नैन कवि जो है मोहम्मद गुनी जो है, ये पूछा जाए पंक्ति जो है यह पूछा जाए किससे लिया गया है। चलिए यह पंक्ति आपका किससे लिया गया है, चलिए आंसर लगाओ 34 का, बोलो सर यह तो पंक्ति बिल्कुल पद सूरदास से लिया गया। बिल्कुल देखो सोई अगर मिल जाए नैन देखिए तो आपको याद रखना सूरदास, पद के लेखक सूरदास, पद जो चैप्टर इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब देना, ना कि ज्यादा देना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 35 में प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान का, ये तो बार बार हम आपको प्रश्न बता ही चुका हूं है ना, वाराणसी में इनका जन्म स्थान है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहां हो जाएगा, वाराणसी में। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्या लिखा हुआ है समझ हमको खुद ही नहीं आ रहा है। घातकी किसके लिए
इसको छोड़ ही दो, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है 36 क्या लिखा है, ठीक है। चलिए 36 छोड़ देते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिख रहा है, पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता जो किसने लिखी है। पुत्र वियोग की बात हो रही है और पुत्र वियोग जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही है, ठीक है। किसके द्वारा जो है घातकी हो जाएगा, घातकी मन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसका डी होगा। ये कितना 37 नंबर प्रश्न है, तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डी। चलिए थोड़ा बहुत देखो क्वेश्चन क्वालिटी, इतना गंदा क्वालिटी स्टूडेंट भेजता है, क्या करे बताओ जरा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ जो साहित्य जो ये कौन सी विद्या है। अब जूठन की बात हो रही है, अब जूठन क्या है, ये आपका क्या आत्मकथा है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, मल्लेश जी जो है छात्र जीवन में जो है किस रोग से ग्रसित थे। अब देखिए बात हो रही क्या, मल्लेश जी की बात हो रही है और छात्र जीवन में पूछा जा रहा है ये जो है किस रोग से ग्रसित थे, कौन से रोग से ग्रसित थे। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो 6 रोग से ग्रसित थे, आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है 6 रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो शीर्षक पाठ में जो है मकान का जो रंगीन जो है स्केच किसने जो है किसे देना पड़ा। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात हो रही है, अब ये जो शीर्षक पाठ जो है इसमें मकान का जो रंगीन जो स्केच पूछा जाए किसे देना पड़ा, बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। चलिए किसे देना पड़ा, 4 ऑप्शन दिया गया, चलिए आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक सभी बच्चे करो, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एक भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस नहीं। कोशिश करना है क्या, आपको एक भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है। अगर मिस करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए जितने स्टूडेंट एक बार चेकआउट कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो जल्दी जल्दी आप लोग बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात हो रही है, जो शीर्षक पाठ में जो है मकान का जो रंगीन जो स्केच जो है पूछा जाए किसे देना पड़ा, है ना। बताओ ये किसे देना पड़ा। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया, ये देना पड़ा आपका पूरन सिंह की मां को, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 को क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन कर दिया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते कितना नंबर है, 6 के बाद रुक जाओ, क्वेश्चन सेव करने दो। यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5, रुक जाओ थोड़ा सा, 89 4 89 4 89, ओके हाँ चलो रुक जाओ थोड़ा सा, रुको इसको क्वेश्चन को सेव करने दो, ठीक है। चलिए H6 हो गया, कहाँ गया, 89 4 हो गया, H6 हो गया, ठीक है। H7 हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन सेव कर लेने दो। H8 1 2 3 हो गया, H9 H10। 50 क्वेश्चन का भी अगर आप लोग पढ़ ले देख लोगे आराम से, बाकी सब तो मार ही लोगे, है ना। चलो H11, ओके। और भी बहुत थे यार, कितने हैं पता भी नहीं चल रहा है कौन कौन क्लिक हो रहा है। ध्यान से बने रहो सभी, तो क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं तभी तो दिखेगा बढ़िया। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 35 हो गया, ये तो हो ही गया था। 36 भी 6 हो गया, 7 देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए, यहाँ से देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, ठीक है। 41 यार कहाँ चल रहा, बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आप सोचे कहाँ से वीडियो में, ओके। क्वेश्चन याद कर लीजिए सभी स्टूडेंट, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो शीर्षक पाठ जो इसके अनुसार पूछा जा रहा है, रचा हुआ जो यथार्थ जो है भोगे हुए यथार्थ कैसा है। 41
अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही हंसते मेरा अकेलापन की बात हो रही है, ठीक है। और इस शीर्षक पाठ के अनुसार जो रचा हुआ यथार्थ जो है, भोगे हुए यथार्थ जो है कैसा है, जुड़ा है, नजदीक है, या दूर है, या अलग है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह आपका जुड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए, उदय प्रकाश जी का जन्म की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ 42। चलिए 42 का आंसर लगा। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुई थी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 1 जनवरी 1952 ईस्वी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, त्रिश जो शीर्षक कहानी जो है, इसमें लेखक के साथ कौन था। त्रिश क्या है, आपका कहानी है। अब इसके लेखक के साथ पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इसके लेखक के साथ जो है भानु था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अब आंसर लगाओ। 44 में प्रश्न है क्या, द ओनली जो है, ओनली है ना, रिवॉल्यूशन जो है किस लेखक की रचना है। देखिए द ओनली जो रिवॉल्यूशन जो है पूछा जाए किस लेखक की रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यह भगत सिंह जी की लेखक है, सॉरी भगत सिंह जी की रचना, और ये जो है एक लेख और एक पत्र के भी लेखक हैं। ठीक है, आपको पता होगा, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, इसके भी रचनाकार हैं भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 45 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100। देखिए बात हो रही शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है किस विषय में जो है प्रवीणता प्राप्त कर लेने की जो है अपेक्षा जीवन को जो है समझाना कैसा है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया। अब आंसर लगाओ। तो ये जीवन को समझाना क्या है। देखिए बात हो, देखो प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा। पर देखो बात हो रही क्या, अगर कोई भी विषय में अगर प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझाना जो है ये आपका कैसा होगा, ये आपका कठिन होगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। H8 देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। चलो यहाँ पर देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको हटा दो। जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ देते हैं। आप लोगों को जैसे दिखेगा, जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी नहीं दिख रहा है, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसी का आंसर दे पाएंगे ना। जो दिखेगा साफ साफ उसी तो आप लोग भी समझ पाओगे। चलिए 50 क्वेश्चन तो ऐसे लगभग हो गया ना। 50 क्वेश्चन का ही जो है आपको एग्जाम में जवाब देना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देना है, 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो 50 क्वेश्चन का हम तो आप लोग कहीं से भी आंसर आपको बता दिया हूं, उस लगातार क्वेश्चन का आंसर दे देना, बस हो गया। देखिए 56 में क्वेश्चन देखिए। चलिए 56 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अनुस्वार जो है और विसर्ग क्या है। चलिए आंसर लगाओ। अनुस्वार जो है और विसर्ग पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। यह जो आपका व्यंजन है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जिसका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो स्वरों की जो सहायता से जिसका उच्चारण होता है वो आपका व्यंजन वर्ण होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 भौ की बात हो रही है। अब इसका उच्चारण क्या है, भौ की बात हो रही है। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओठ हो रहा है। भौ बोल के देखो ओठ में सट रहा है कि नहीं सट रहा है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संधि के कितने भेद हैं बताओ। 59 संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बात हो रही है क्या, सरोवर जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सरोवर की बात हो रही है। अब इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होगा, सरोवर। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सरोवर बहुत ही इजी है। अब इसका आंसर तो सभी बच्चे आसानी से दे सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। और जितने बच्चे सभी बच्चे लाइक नहीं किए तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सरोवर का क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए देखिए बात हो रही सरोवर जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सरोवर, यानी सरह प्लस वर यानी सरोवर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ये 100 प्लस नहीं होगा, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है 60 का। ओके चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अब देख 61 का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का जवाब एकदम कतई जहर आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन जो आपका शब्द, देखिए शुद्ध शब्द बताना है। चलिए आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, अब बताओ शुद्ध कौन है। 61 देखिए, अब आंसर लगाओ। वेरी गुड, पर्याप्त बिल्कुल शुद्ध है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 क्वेश्चन तक तो एकदम भौकाल मचा दिए सभी बच्चे, है ना। चलिए 61 के बाद फिर 68 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब रुको पीडीएफ में देखते हैं 62 है कि नहीं, एक बार रुक जाओ तो। क्वेश्चन क्वालिटी नहीं सही है, ठीक है, छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन क्वालिटी सही नहीं है, आराम से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना आपको परीक्षा में, ठीक है। चलो 62 से ही देखते, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका ही हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आराम से 50 क्वेश्चन का आपको 50 प्लस का तो हम जवाब दे ही दिया ना। देखिए बात है, वह लड़का जो है किस विशेषण का उदाहरण है, 68। अब आंसर लगाओ, गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, परिणामवाचक, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के जो है आपका 3 भेद होते हैं, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 70 देखिए, बात हो रही क्या, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गीता सो रही थी किस काल का उदाहरण है, गीता सो रही थी ये आपका भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 71, अढ़ाई जो शब्द है, अढ़ाई जो है ये पूछा जाए कौन सा शब्द है, 71 का आंसर होगा अढ़ाई आपका देशज शब्द है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ। देखिए बात हो रही क्या, पहले आकर अर्थ में अगर जो है विशेष अर्थ प्रकट करता उसे उपसर्ग कहते हैं। आपको पता है जो शब्द के पहले आकर, हम आपको क्लास जब लेते थे, जब हम बोलते हैं ना जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं, वही तो क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। चलिए बहुत सही आंसर दे रहे हो, 72 क्वेश्चन तक तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगा, अलग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए अलग शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग होगा, चलिए आंसर लगाओ। 73 का सही जवाब क्या होगा, अलग जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अलग जो शब्द है इसमें पूछा जाए उपसर्ग क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। बात आ गई समझ में, अब आंसर लगाओ। इसका तो सभी बच्चे को हमने पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो इसका तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, है ना। सेवेंटी 73 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। देखो अलग शब्द में उपसर्ग क्या होगा बताओ, अलग, है ना, अलग की बात हो रही है। और सभी बच्चे बिल्कुल देखो, अलग लग, एक है लग, अब जैसे और लग गया अलग बन गया, यही तो आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या होगा, अंतिम शब्द देखो, शक्ति में क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है क्या होगा। अब प्रत्यय क्या होता है, हमने जैसे आपको उपसर्ग वाला जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे प्रत्यय कहता है, जो अंत में आकर क्या करे विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब शक्ति का क्या होगा बताओ, शक प्लस ती, लेकिन अंतिम प्रत्यय ही तो पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद तो है नहीं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ती हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में प्रश्न है क्या, पानी शब्द का विशेषण क्या होगा। अब देखिए पानी जो शब्द है इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए सभी बच्चे का हम आंसर भी देख रहे हैं, कितने बच्चे आंसर लगा रहे हैं, है ना, आपको पता चल रहा है ना क्या तैयारी, इसीलिए बोलते हैं डेली क्लास किया कीजिए। क्लास करते टाइम आप लोग जो है ना बहाना बनाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। चलिए पानी शब्द का विशेषण क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। 70 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा एकदम उतना जो आप लोग सोचते थे हाई लेवल क्वेश्चन मिलेगा ऐसा नहीं, एकदम नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये नहीं था कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है हेलो दोस्तों, मैं ओके देखो पानी की बात हो रही है और पानी का क्या होगा, पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
76 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। समास जो है इसका अर्थ क्या होता है? देखिए समास जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर प्रश्न है क्या? प्रत्यक्ष। देखिए बात हो रही प्रत्यक्ष जो शब्द है ना, इसमें समास क्या होगा? अब जिसकी शुरुआत किससे हो? पर से हो, पे से हो, भर से हो, आ से हो, वो सभी के सभी हमने आपको बताया था अवयवी भाव समास होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सुंदर। 77 क्वेश्चन हो चुका है। अब देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ है क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए मेरे पास जो जो क्वेश्चन का फोटो आया उसका हम सभी का आंसर बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। देखिए चौ का उच्चारण क्या? चौ। ये तो सबका आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर लगाओ, हम सभी का देखते हैं कितने बच्चे। अब बस अब हो गया, अब क्लास बस बहुत बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है ना। अब सभी बच्चे के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लगाने दे। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन बताया हूं सभी को याद करके जाना एग्जाम में, याद करके जाना। ये नहीं कि आपको इतना भी आप लोग आराम से छाप ही जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इतना तो याद कर ही सकते हो ना। सर जी फाइनल, हाँ अब देखो फाइनल एग्जाम में भी तो जाहिर सी बात है, जब आपका सेंटअप में अगर 100 डबल ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ना, आपके एग्जाम में भी तो डबल ही पूछा जाएगा, है ना। चलिए देखिए बात हो रही चौ जो है इसका क्या होगा? चौ की बात हो रही है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु हो जाएगा। दांत बिल्कुल नहीं होगा, दांत नहीं तालु होता है, यानी ऑप्शन बी। देखो चौ, चौ बोलो, देखो ऊपर सट रहा है कि नहीं सटा, वही तालु हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान में जो है मग्न साधक, ये पूछा जाए किस पदबंध का उदाहरण है? चलिए प्रश्न देखिए, आप आंसर लगाओ। बस बहुत ही कम प्रश्न बच रहा है, एंड उसके बाद तो अब क्लास हो जाएगा, हिंदी का भी हो जाएगा। एंड उसके बाद आज जो है 7 PM में जब आपका जो क्लास लेकर आएंगे वहां पर हिंदी का लेकर आएंगे प्रश्न पत्र, ठीक है, सॉरी केमिस्ट्री का लाएंगे, ठीक है। 7 बजे जो होगा आपका केमिस्ट्री का चलेगा, ठीक है। देखिए बात हो रही ध्यान में मग्न जो साधक जो है किस पदबंध का उदाहरण है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सर आप जो पेपर दे, हाँ यही सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा। क्या नाम है? सेम क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी आपका बदलने वाला नहीं है, सेम क्वेश्चन आएगा। और सेंटअप में भी तो अब लग रहा है डबल क्वेश्चन रहेगा। अब तो खुश हो जाना चाहिए सभी स्टूडेंट, है ना। अब तो भौकाल मचा दो। ओके, अब देखिए बात हो रही क्या? ध्यान में मग्न जो साधक जो है, ध्यान देगा, ध्यान में जो है मग्न साधक जो है, ये पूछा जाए किस पदबंध का उदाहरण है? आपके पास देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह उदाहरण आपका क्रिया पदबंध का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, किस कारक का उदाहरण है? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। 85 बायोलॉजी का, सर बायोलॉजी का भी लाते हैं, रुको अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करें बताओ। टाइम मिला ही नहीं, आप लोग देख रहे हो जितना लगभग सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। धीरे धीरे करके सबको सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको लगभग 21 तारीख तक एग्जाम होगा। उससे पहले हम आपको सारा, है ना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी जो है ना आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। चलिए यहां पर बात हो रही क्या? उसने कहा था, सॉरी उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैं क्या है? निर्दोष हूं। यह पूछा जा रहा है किस वाक्य का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखो उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था कि बात हो रही मैं निर्दोष हूं। ये तो सरल वाक्य है, या आपका विधिवाचक वाक्य होगा, या आपका संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है। ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देखो, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या? वसुधैव शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। 9 बजे जो है लाइए बायोलॉजी का सर, ठीक है। देखो बात हो रही क्या? वसुधैव जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यानी वसुदेव, यानी वसुधा प्लस एव। ये देखो ऑप्शन कहाँ है?
ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी 86 का बी इसका राइट आंसर है, वसुधा प्लस एव। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते। तेल पूछा जरा, ये तो तेल तो दरवाचक है, ये तो बच्चा बच्चा को पता है, कौन सा संज्ञा दरवाचक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न क्या है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, अनुराग विराग, ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, 88 क्वेश्चन तक तो अपन पहुंच चुके हैं, है ना। अब देखते हैं और क्वेश्चन है मेरे पास या नहीं। चलिए ये तो हो ही चुका है ना। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है यार, अरे यार देखिए 50 क्वेश्चन का तो प्लस हम लोग 70-80 क्वेश्चन तो हो ही चुका है जवाब, तो आराम से 50 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो लगेगा याद रहेगा इजी रहेगा उसी का जवाब आराम से दे देना है, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाते जाओ, बस अब क्लास ओवर ही करेंगे। और इधर मेरे इधर तो मौसम भी खराब हो गया है, वर्षा हो रही है अभी। चलिए आंसर लगाओ। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात हो रही क्या, दो टुक बात कहना जो है मुहावरे का अर्थ क्या हो, इतना गंदा क्वालिटी है, समझ ही नहीं रहा था क्वेश्चन दिख रहा है। इसका अर्थ क्या होता है, स्पर्श कर देना, ये तो होगा ही नहीं, कोशिश करना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, चापलूसी करना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चापलूसी करना। चलिए क्वेश्चन ही उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। देखिए प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, ये तो क्वेश्चन हम आपको क्लास में बहुत बार बताया हूं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये बहुत बार हम आपको क्लास में क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रथम का विशेषण क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। प्रथम की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए सही और सटीक। चलिए रिंकी कुमारी, नेहा यादव हो गया, वेरी गुड। प्रथम का क्या होगा, प्राथमिक हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे का तैयारी का लेवल बहुत ही बढ़िया है, और इसी तरह आपका तैयारी का लेवल आगे तक रखना है ताकि 2023 परीक्षा के एनुअल में भी कमाल कर सको। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिए। तो प्रथम का क्या हो जाएगा, प्राथमिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है 90 का, ठीक है। बी वाले छात्र बिल्कुल राइट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही है हिमालय शब्द में कौन सा समास, हिमालय, हिम का आल है, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, यह आपका तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए देव का मारा हुआ जो है कौन सा पदबंध है, देखिए बात हो रही देव जो है, देव का मारा हुआ जो है पूछा जाए कौन सा पदबंध होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके नजर के सामने है, अब आंसर लगाओ। डेली क्लास का टाइम 7 बजे और 9 PM होता है, जो बच्चे को नहीं पता है आपको याद रखना, ठीक है। 7 बजे और 9 बजे क्लास होती है डेली, और आज 7 बजे जो क्लास होगा इसमें आपको केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन का आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे, और 9 PM में देखेंगे अगर बायोलॉजी का कर देंगे, क्योंकि हिंदी का तो हो ही चुका है, तो इंग्लिश का कर देंगे 9 पे, बायोलॉजी या इंग्लिश का आपको इस दोनों में से कोई हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए वो आप लोगों को नाम लिखना और एजुकेशन गैलेक्सी आपको टाइप करना है, मिल जाएगा आपको आंसर की, ठीक है। चलिए देखिए बात हो रही देव का मारा जो है वह पूछा जा रहा है कौन सा पदबंध है, ये आपका क्रिया पदबंध है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए अब देखिए बस आपका क्वेश्चन इतना ही मेरे पास है, 94 क्वेश्चन आया था और 94 हमने जवाब दिया हूं, ठीक है। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। चादर से बाहर जो है पैर पसारना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बिल्कुल आय से अधिक जो है व्यय करना उसी को कहते हैं चादर से बाहर पैर पसारना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके 9 PM इंग्लिश का भी ले लेंगे क्लास, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं, अब आंसर लगाओ। आज का आखिरी प्रश्न है, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया,
ठीक है। जो क्वेश्चन आया हम आपको लाइव में ही सॉल्यूशन कर दिया हूं, है ना। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, है ना। चलिए आंसर लगाओ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने वेद होते हैं? 94। बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो, 6 वेद होते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, तो 50 से प्लस अधिक क्वेश्चन हो ही चुका है। 94 में से आपको सिर्फ अभी 94 होता है। और बाकी अगर किसी के पास हिंदी का क्वेश्चन पेपर है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए 97989030 इस व्हाट्सएप नंबर में जो है अच्छा से जो है सेट कोड के सहित यानी होम पेज के सहित जो है आप लोग अच्छा क्वालिटी का जो है फोटो इस पर भेज दीजिए हिंदी का। बाकी जो क्वेश्चन छूटा उसको भी सॉल्यूशन कर देंगे। अब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 50 क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब देना है, ठीक है। और सभी बच्चे इसका पीडीएफ व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ओके, और ये रियल क्वेश्चन है जो आप जब भी आपका हिंदी का एग्जाम होगा यही आपका प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ना कि आपको दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब रही बात की सभी सब्जेक्ट का आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है क्लास हम ओवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप सभी सब्जेक्ट का जो है आंसर की प्राप्त करने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले आना एंड आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा। यहां पर आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहां पर क्लिक कीजिएगा आपका यह पेज लोड लेगा, तो फर्स्ट कंडीशन है पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आप लोग ऑल सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर सको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक कीजिएगा ये आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहां से आप लोग जो है सेंटर परीक्षा का आप लोग सभी विषय का आंसर की, अभी जो हिंदी करवा इसका भी आंसर की हो गया, फिजिक्स का आंसर की हो गया, सभी सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिए प्रश्न और साथ ही साथ जो है यहां पर आपको आंसर की भी मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए नीचे भी आपको लिंक जो है दिया गया है, यहां पर आप लोग देख लीजिए सेंटर परीक्षा का आंसर की, यहां पर आप लोग देख लीजिए सेंटर परीक्षा का आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया गया, रिफ्रेश कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। सभी स्टूडेंट को भी डाउनलोड कर लेना है। और व्हाट्सएप टेलीग्राम में आज की क्लास का जो है अभी जो सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर इसका सॉल्यूशन क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने हर एक स्टूडेंट तक जो है शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट सेंटर परीक्षा का एग्जाम देने से पहले सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।